नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है 53वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है श्री राम का कार्यार्थी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलने वाली शाप की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिए आदेश देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाद्भुतं सुप्रीतश्चाभवद् रामो वाक्यमेतदुवाचः। दुर्लभस्त्वीदृशो बन्धुरस्मिन् काले विशेषतः यादृशस्त्वं महाबुद्धिर्मम सौम्यमनो अनुगः। यच्च मे हृदये किञ्चित् वर्तते शुभलक्षण तन्निशामय च श्रुत्वा कुरुष्व वचनं मम। 4 दिवसाः सौम्य कार्यं पौरजनस्य च अकुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तति। आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणस्तथा कार्यार्थिनश्च पुरुषाः स्त्रियो वा पुरुषर्षभ। लक्ष्मण श्री राम को तसल्ली दे रहे हैं, कहते हैं आप शोक ना करें, और उनकी बात मान के श्री राम भी उन्हें तसल्ली देते हैं कि तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे वचनों से मुझे बहुत शांति मिली है, और तुम्हारी बात सुनकर मैंने शोक को अपने मन से, संताप को अपने हृदय से निकाल दिया है। तो लक्ष्मण के उन अद्भुत वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, ये सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो, जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिलना कठिन है। हे शुभ लक्षण लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। हे सौम्य सुमित्रा कुमार, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। यह बात मेरे मर्मस्थल को विदीर्ण कर रही है। हे पुरुष प्रवर, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो। पौर कार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने संवृते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः। श्रूयते हि पुरा राजा नृगो नाम महायशाः बभूव पृथिवीपालो ब्रह्मण्यः सत्यवाक् शुचिः। स कदाचित् गवां कोटिः सवत्साः स्वर्णभूषिताः नृदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ नृपः। ततः संगात् गता धेनुः सवत्सा स्पर्शिता नघः। ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तु दरिद्रस्योंच्छवर्तिनः। स नष्टां गां क्षुधार्तो वै अन्विषंस्तत्र तत्रः। नापश्यत् सर्वराष्ट्रेषु संवत्सरगणान् बहून्। तो आगे कहते हैं श्री राम लक्ष्मण से कि जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों के कार्य नहीं करता वह निस्संदेह सब ओर से निश्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। सुना जाता है पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भूपाल बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी तथा आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को सुवर्ण से भूषित तथा बछड़ों से युक्त 1 करोड़ गौएं दान की। हे निष्पाप लक्ष्मण,
उस समय दूसरी गौओं के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहाँ चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्य में जहाँ तहाँ ढूंढता फिरा, परंतु वह उसे दिखाई नहीं दी। ततः कनखलम गत्वा जीर्णवत्साम निरामयाम ददृशे ताम स्विकाम धेनुम ब्राह्मणस्य निवेशने अथ ताम नाम ध्येयेन स्वकेनोवाच ब्राह्मणः आगच्छ शबलेत्येवं सा तु शुश्राव गौः स्वरम् तस्य त्वं स्वरमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै अन्वगात् पृष्ठतः सा गौर्गच्छन्तं पावकोपमं योऽपि पालयते विप्रः सोऽपि गामन्वगाद्रुतं गत्वा च तं ऋषिं चष्टे मम गौरिति सत्वरं स्पर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेणः तयोर्ब्राह्मणयोर्वादो महानासी विपश्चितो विवदन्तौ ततो अन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः तौ राजभवनद्वारे न प्राप्तौ नृगशासनम्। तो बहुत ढूंढा जब उस ब्राह्मण ने, गाय नहीं मिली। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हृष्टपुष्ट थी, किंतु उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए शबला नाम से उसको पुकारा, शबले आओ आओ। तो गऊ ने उस स्वर को सुना। भूख से पीड़ित हुए उस ब्राह्मण के उस परिचित स्वर को पहचान कर वह गऊ आगे आगे जाते हुए उस अग्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे होली। जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था वह भी तुरंत उस गाय का पीछा करता हुआ गया और जाकर ब्रह्मर्षि से बोला, ब्राह्मण यह गऊ मेरी है, मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान में दिया है। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गऊ को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उस दानी नरेश नृग के पास गए। वहां राजभवन के दरवाजे पर जाकर वे कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय प्राप्त नहीं हुआ। वे उनसे मिले ही नहीं। इससे उन दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः ऊचतुश्च महात्मानौ तावुभौ द्विजसत्तमौ क्रुद्धौ परमसन्तप्तौ वाक्यं घोराभिसंहितम् अर्थिनां कार्यसिद्धयर्थं यस्मात् त्वं नैषि दर्शनम् अदृश्यः सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि बहुवर्षसहस्राणि बहुवर्षशतानि च शुभ्रे त्वं कृकलीभूतो दीर्घकालं निवस्यसि उपत्स्यते हि लोके अस्मिन् यदूनां कीर्तिवर्धनः वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः स ते मोक्षयितां शापात् राजंस्तस्माद् भविष्यसि कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति भारावतरणार्थं हि नरनारायणावुभौ उत्पत्स्येते महावीर्यौ
कलौ युग उपस्थिते एवं तौ शापमुत्सृज्य ब्राह्मणौ विगत ज्वरौ। अब वो दोनों राजा नृग के पास न्याय के लिए गए, लेकिन राजा उनसे मिले ही नहीं, इसलिए उनको बहुत क्रोध हुआ। तो वे दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को श्राप देते हुए यह घोर वाक्य बोले, राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय वे ही तुम्हें इस शाप से छुड़ाएंगे, इसलिए इस समय तो तुम गिरगिट हो ही जाओगे। फिर श्री कृष्णावतार के समय में ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलियुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। तो इस प्रकार श्राप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। ताम गाम ही दुर्बलाम वृद्धाम ददतुर्ब्राह्मणाय वै एवं स राजा तम शापमुपभुङ्क्ते सुदारुणम् कार्यार्थिनाम विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्पते तच्छीघ्रं दर्शनं महामभिवर्तन्तु कारिणः सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं नावैति पार्थिवः तस्माद् गच्छ प्रतीक्षस्व सौमित्रे कार्यवाञ्जना। तो इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। प्रजा पालन रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रानंदन, तुम जाओ, राजद्वार पर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा है। इस प्रकार श्री राम ने लक्ष्मण को राजा नृग के श्राप के बारे में बता के उन्हें राजधर्म और राजा के कर्तव्य का भान भी कराया है। और यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 53वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 53 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां